श्री दुर्गा सप्तशती से तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। अथ ध्यानम्। ओमुद्यभानु सहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यां भीतिं वरं हस्तार्बुजैर्धरतीं त्रिनेत्रविलसदोक्तारविन्दं श्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों में सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानि निक्षुरः कोपाद्दयो योद्धुमथाम्बिकाम्। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। सा देवीं शरौर्षां ववर्ष समरे असुरः यथा मेरुगिरेः शृंगं तोयवर्षेण तोयदः। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तस्य क्षिप्त्वा ततो देवी लीलयो शरोत्करान् जघान तुरगान बाण्यर्तारं चैव वाजिनाम्। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्छितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वान् माशुकैः। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। सच्छिन्न धनवा विर्थो हताशो हतसारथी अभ्यधावत तां देवीं खड्ग चर्मधरो वसुधा। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण स्मूर्धनि आजधान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान्। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। तस्याह खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनंदन ततो जग्राह शूलं सा कोपादरुणलोचनः। राजन, देवी की बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई, किंतु फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। चिक्षेपता ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभि रविबिम्बमिवाम्बरात्। और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। दृष्ट्वा तथा पच्छूलं देवी शूलमपुत्तजः तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के
सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढ़ाश्च मरस्तिरशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तं विकाद्रुतं हुंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। भगनां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिन्नत्। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। ततः सिंहासमुत्पत्य गजकुंभान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदाशारिणाम्। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। युद्धे मानो ततिस्तौ तु तन्मानगान्मनि गतो युयुधाते अतिसंरब्धो प्रहारैरतिदारुणैः। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य चाम्रगारिणा करप्रहारेण शिरश्च चमरस्य पृथक् कृतम्। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उदग्रश्च रणे दिव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातितः। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। देवी क्रुद्ध्वा गदापाश्च चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथा स्कंधकम्। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला, भिन्दिपाल से वाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। उग्राग्र मुग्रवीर्य च तथैव च महाहनु त्रिनेत्रास्त्रोशूलेन जघान परमेश्वरी। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। विडालयिष्यासिना कायात् पातयामास वैशिरा दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शनैर्निर्ययमक्षयम्। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। एवं सक्षीयमाणे तु स्वासन्नैः महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। काश्चितुंड प्रहारेण खुरश्चेपयस्तथापरान् राणगूलताड़ींश्च वाश्च आनञ्छगाभ्यां च विदारितान्। कांश्चितुंडा प्रहारेण
खुरश्चैपस्तथापरान् तालङ्गकूल कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरच्छेपैस्तथापरान् लाङ्गूलताण्डिश्चास्यान्यां शृङ्गवाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरानन्देन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनायान् पातयामास भूतले। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निःश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। निपात्य प्रमथानीकमभ्य धावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरशोषणमहीतलः शृङ्गगाभ्यां पर्वतानुच्चाटिक्षिक्षेप चननाद च। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। वेग भ्रमण विक्षुण्णा महीतस्य व्यविशीर्यत लाङ्गलूलेन नाहत च तहब्धिः प्लवयामास सर्वतः। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। धुत श्रृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम युयुर्धनाः श्वास निलास्ताः शशतो निपेर्तुर्नभसो वसलाः। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इति क्रोध समाध्यतमापततं महासुरं दृष्ट्वा सा चंडिका कोपं तद्धाये तदा करोत्। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तन्बम्भतः महासुरं तद्याज महिषं रूपं सोऽपि बंधो महामृधे। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महान संग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। तथा सिंहो अभवद्यसो यावत् तस्याम्बिकाः शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृशः। और तत्काल ही सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बिका ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मां सार्धं ततः सोह भून्न महागजः। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। करेण च महासिंहं तं चर्कस जगर्ज च कर्षतस्तुं करं देवी खड्गेन निरकृन्ततः। तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा।
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और आंखें लाल करके हंसने लगी। ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोधत्ततः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चंडिकां प्रति भूधरान्। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ, राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। सा चतान प्रहितामिस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तन्मदोधत्तुतमुख रागाकुलाक्षरम्। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देव्योवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पीबत्याम्यहं मया त्वयि हते अस्त्रैव गर्जिष्यन्तु यायाशु देवताः। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेन मताडयत्। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। ततः सोऽपि पदाः क्रान्तस्तया निजमुक्तात्ततः अर्धनिष्क्रान्तयवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अर्धनिष्क्रांत यवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्ष चापरं जगमुं सकला देवतागणाः। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तुष्टो उस्तां सुरादेवीं सह दिर्वैर्महर्षिभिः जगुर्गर्धनपरतयोः नृदत्तुश्चासापरोगणाः। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः संपूर्णः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।